नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बात क्या चली, मौलाना भड़के हुए हैं। ये समझ लीजिए कि लगातार चेतावनी दे रहे हैं और इसी कड़ी में ये तक कहा जाने लगा है कि अगर इसको छेड़ा भी, अगर इस एक्ट में संशोधन तो छोड़िए, अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। इस तरीके की धमकी मौलानाओं की तरफ से दी जा रही है और इसी कड़ी में साजिद रशीदी, जो अक्सर विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, उनका भी बयान सामने आया है। तमाम न्यूज चैनल्स हो या फिर न्यूज एजेंसी हो, साजिद रशीदी आगे आकर इस पर अपनी राय रख रही है। और जब से ये खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सोच विचार कर रही है, लगभग 40 संशोधनों को लेकर बात कर रही है, तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं था। लेकिन साजिद रशीदी के बयान जरूर आने शुरू हो गए। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन साजिद रशीदी ने एक एक करके ऐसे बयान देने शुरू किए जिससे निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ना तय है, जिनको भड़काऊ भाषण के तौर पर देखा जा रहा है। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से किसानों ने शहादत देकर 3 कानून वापस करवाए थे, वैसे ही अब मुसलमानों को भी सड़कों पर आकर अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। हालांकि फिर डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। वो समझ गए कि भड़काऊ भाषण है, तो फिर ये भी कहते हुए नजर आए कि संवैधानिक तौर पर मुसलमानों को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। क्या कुछ कहा साजिद रशीदी ने, जरा सुनिए। उसका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। लाओ और ज्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। एक पॉइंट और है इसमें, जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाएं। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को यह भी सोचना पड़ेगा उन सेक्युलर पार्टियों के लिए। आपको बताते चले, सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए 1995 के कानून में संशोधन की बात जैसे ही चली, तमाम ऐसे मौलाना हैं, सिर्फ साजिद रशीदी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो इस पर आगे आकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रविवार को कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जितने भी संगठन हैं मुस्लिमों के, जितने भी ये मौलाना हैं जो मुस्लिमों की आवाज उठाने का दम भरते हैं, ये सब के सब
चेतावनी दे रही हैं, धमकी दे रही हैं और ये समझ लीजिए भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को उग्र कर रही हैं कि सड़कों पर उतरना होगा। देखना दिलचस्प रहेगा, सरकार इन गीदड़ भभकियों से डरती है, अपना फैसला वापस लेती है या फिर इस पक्ष में कोई और फैसला लिया जाता है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर